तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। तुला राशि भीड़ यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके लिए बहुत भारी हैं। पिछले कार्यक्रम में भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी और आगे भी आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस एक व्यक्ति के बारे में जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर 3 प्रकार से यह घात करने वाला है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। ग्रहों की चाल इस समय आपके अनुकूल कम प्रतिकूल ज्यादा है। सावधानी रखेंगे तो बिल्कुल बचे रहेंगे। समय और काल का सही अंदाजा लगाकर चलने वाला इंसान कभी भी भूल नहीं करता, कभी भी परेशानी दुख कष्ट नहीं भुगतता है। समय के साथ चलेगा तो समय के अनुसार कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन भी करेगा और यही परिवर्तन तो जीवन की मांग भी होती है। एक सही बुद्धिमान ज्ञानवान इंसान की पहचान यही होती है कि वह देश समय काल के अनुसार अपने आप को बदलता है। तो आज इस समय मांग है कुछ विशेष चीजों की जो आपको अपने जीवन में बदलना है। कुछ जरूर छोटी छोटी क्रियाओं की उन्हें अपने जीवन में आपको उतारना है, करना है। इस समय और काल पर आपके जीवन में शुभ से ज्यादा अशुभ घटनाओं के योग हैं। बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम पक्की है। 3 तरफ से आपके जीवन में परेशानियां आने की पूरी संभावना है। लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं तो 100% इन परेशानियों से आप बचेंगे ही। कोई भी ग्रह की जो स्थिति बनती है वह परिस्थितियों को आपके जीवन में निर्मित करती है। लेकिन यदि आप उस स्थिति से पहले से ही अवगत हैं तो 100% बचाव तो होगा ही। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि सर्दियां आती हैं तो कफ वर्धक रोग बढ़ते हैं, वात वर्धक रोग बढ़ते हैं, शरीर में दर्द जुकाम बुखार निमोनिया इस प्रकार की साइनस वगैरह की समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन जो लोग सर्दियों के अनुरूप अपने शरीर को ढालते हैं, अपने आप को ढालते हैं, सही तरीके से ऊनी गर्म कपड़े पहनकर चलते हैं और खान पान का ध्यान रखते हैं, वो इन चीजों से बच जाते हैं। जो लापरवाही दिखाते हैं, अनभिज्ञ बने रहते हैं, वे ग्रसित हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ग्रहों की चाल होती है। परिस्थितियां आपके आसपास निर्मित अवश्य होंगी। आप समझदारी से काम लेंगे तो आप आराम से बच के निकल जाएंगे। तो आज का यह कार्यक्रम इसी प्रकार से आपको बचाने का कार्य करने वाला है। महामाई का आशीर्वाद बनकर आया है। इसी के साथ साथ हम आपके 3 बड़े प्रश्नों के जवाब भी देंगे। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोगों ने ये 3 प्रश्न हमसे पूछे हैं। एक प्रश्न उपाय के विषय में है जिसमें हमने घर में 4 चीजें लाकर रखने के बारे में बताया था और इन 4 चीजों का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव जीवन में होता है। जीवन धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अष्ट लक्ष्मी जिसे विष्णु लक्ष्मी कहते हैं वह आपके जीवन में स्थापित हो जाती हैं, आपके घर में स्थापित हो जाती हैं। तो उसी उपाय को फिर से बताएंगे और उस उपाय में बताई गई चीजों के बारे में जो प्रश्न आए हैं उनके विषय में जवाब देंगे। इसी के साथ साथ हरिद्र तिलक की पूरी विधि बताएंगे। इस समय और काल पर जब जीवन कठिन होता है, लोगों की नकारात्मक दृष्टियां आपके ऊपर होती हैं, नकारात्मकता आकर्षित होती है, उस समय पर महामाई पराशक्ति आदिशक्ति मां बगलामुखी की सुरक्षा की आपको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो यह हरिद्र तिलक आपकी ऐसी ही सुरक्षा करेगा और आपके अंदर आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाएगा। यानी कि आप अपने सुखों को आकर्षित करेंगे, दुखों से बचे रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। यदि पूरी विधि आपने ठीक से समझ ली और कर ली तो 100% आप इस तिलक का लाभ बहुत ज्यादा उठाएंगे। गुप्त विधि है, इसे भी पूरी तरीके से समझाएंगे क्योंकि इसके विषय में भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसी के साथ साथ इस एक शत्रु के विषय में भी आपको अवगत कराएंगे, कुछ विशेष संकेत बताएंगे, कुछ विशेष पहचान बताएंगे जिससे आप इससे भी बचकर रह सके। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। याद रखना कि केवल अशुभ ही और नकारात्मक ही घटनाएं नहीं है। अशुभ के साथ शुभ और शुभ के साथ अशुभ दोनों ही तालमेल बैठा कर चलने वाली स्थितियां होती हैं। तो शुभ के विषय में भी बताएंगे, ग्रह गोचरों को समझाएंगे और महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के अनुसार आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माई के दर्शन करिए। मोबाइल की डिस्प्ले पर आपको माई के दर्शन हो रहे हैं। पूरे भाव के साथ माता रानी को अपने आप को समर्पित करिए, शरणागत होइए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, तभी ये कार्यक्रम पूरी तरीके से माई के द्वारा ही प्रायोजित है और आप तक पहुंचाया गया है। आपके लिए महामाई का यह संदेश बनकर आया है, अनदेखी नहीं करनी है। अब भाव यदि मां के लिए गहरा है तो आप ये भी लिखें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। सबको नहीं मिलता, ये आपको मिला है, इसे जाने ना देना। तो चलिए एक और विशेष बात,
जो हर कार्यक्रम में कहते हैं कि एक विशेष भजन, दिव्य भजन हमने महामाई के चरणों में समर्पित किया है। यदि आपको माई की भक्ति का अनुभव लेना है, भाव को और ज्यादा दृढ़ सुनिश्चित करना है, तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करना और आप सीधे भजन पर पहुंचेंगे और फिर उस प्रिय प्यारे से सुंदर से भजन को सुनिए और आनंदित हो जाइए। ठीक है, तो चलिए पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, अभी हाल में 3 बड़े ग्रह गोचर हुए हैं। पहला ग्रह गोचर गुरु का हुआ 5 तारीख को। गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करे, बकरी अवस्था में है, अतिचारी हैं और बहुत ही शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर मौजूद चंद्रमा है जिनके साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। परंतु अच्छी स्थिति के साथ बुरी यह है कि राहु की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं घात पहुंचाने वाली है। अचानक से लॉस, अचानक से बुद्धि भ्रमित हो जाना और अपने लिए निर्णय ही गलत हो जाना और भावनाओं में बहकर गलत कार्य की ओर प्रेरित हो जाना, गलत लोगों का संगत में आ जाना और आपको प्रलोभन देकर फंसाने की रणनीतियां, साजिशें करना, जिससे आप फंस जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो संभल कर रहने का यह समय होगा। दूसरा ग्रह गोचर हुआ बुध का वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में बुध का गोचर बहुत ही अच्छा गोचर है, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटियां हैं, नकारात्मकताएं हैं और पॉजिटिविटी भी है। ऊर्जा का संचार होगा, वाणी बुद्धि प्रबल होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ जल्दबाजी में कार्य करेंगे, जल्दी से बिना सोचे समझे यानी कम सोचकर और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप निर्णय ले सकते हैं, जिससे आप फंस सकते हैं। तो कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। खास तौर से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य जल्दबाजी में नहीं करने हैं। खरीद फरोख्त का काम थोड़ा सोच समझ कर करना है। जो लोग प्रॉपर्टी का, होटल का और खान पान का जो व्यवसाय करते हैं, गल्ले आदि का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय पर लेना घातक हो सकता है और किसी व्यक्ति की सलाह मानने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि इस समय और काल पर इस बात की संभावना बहुत अधिक प्रबल है आपके जीवन में कि किसी के द्वारा दी गई सलाह का अहित आपको सहना होगा। तो सावधान रहने में भलाई है। इसी के साथ साथ 7 तारीख को गोचर हुआ है मंगल का धनु राशि में। अब गुरु और मंगल दोनों आमने सामने हैं। गुरु की ही राशि में मंगल बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा का प्रवाह तो शरीर में तेज होगा, जीवन में भी तेज होगा, कार्यों में गति आने लगेगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपकी भाषा शैली भी तीव्र, कठोर, ऊर्जावान हो जाएगी। इसकी वजह से, आपके कठोर और तीखे शब्दों की वजह से लोग आपसे नाखुश होना शुरू हो सकते हैं, आपसे कटने की कोशिश करेंगे, बुराई मानेंगे, आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे और लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। वैसे भी आज के समय में लोगों को सत्य सुनने की आदत नहीं है। मीठा चाशनी में डूबा हुआ झूठ सुनने में लोगों को आनंद आता है। ऐसे में सत्य जो कि रूखा सूखा और कड़वा है, भला कौन सुनना चाहता है। झूठ के जीवन में आनंद बहुत आता है, इंद्रियों की लोलुपता पूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है और जीवन भोग से डूब जाता है। तो सत्य स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की कीमत आपको चुकानी होगी। अपनों के साथ ही किसी न किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद, तनाव, झगड़े की स्थिति बन सकती है, खास तौर से भाई बहनों के साथ। प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बनेगी, यानी बंटवारे को लेकर। फैमिली बिजनेस यदि है तो वहां पर भी बंटवारे को लेकर नकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। भाई के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार की नेगेटिविटी आएगी। आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड होने की संभावना है। आपका हिस्सा मारा जाएगा, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। याद रखना कि जब ये स्थिति बनती है जिसमें कि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है, तो गुरु चांडाल हो जाते हैं। ऐसे में अपना ही ज्ञान अपने लिए घातक होने लगता है। अपने ही निर्णय, अपने ही इमोशंस अपने आप को मारने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने निर्णय, अपने ज्ञान और अपने विचारों पर
बहुत गहराई से मंथन करना है, सूक्ष्म आकलन करके कोई भी निर्णय लें। और अगले 3 से 5 दिनों में तो फिलहाल कोई भी विशेष निर्णय, बड़ा निर्णय लेने से बचें। बड़े निर्णय जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बंटवारे की भी बात, यदि बिजनेस भी सेपरेट करना चाहते हैं, बिजनेस व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में ही किसी प्रकार की कोई दूसरी जॉब करना चाहते हैं यानी काम बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। उच्च अधिकारियों के साथ आपको तालमेल बैठाने में परेशानी कोई नहीं आएगी, लेकिन कहीं न कहीं उच्च अधिकारी आपके ऊपर नज़र रखेंगे, थोड़ा-सा नेगेटिव आपके लिए रहेंगे, किसी ने उनके कान भरे हैं। यह समय और काल शत्रुवर्धन का समय है, शत्रु इस समय और काल पर बढ़ेंगे और आपका हित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप पॉजिटिव हैं, धार्मिक हैं, हमेशा सकारात्मक रहते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यदि कहीं आप निराशा में डूबे हुए हैं, हताश हैं, दुखी हैं, जीवन के संघर्ष से, जीवन की खींचतान से, तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसी आपकी मन की स्थिति होगी, वैसी ही आपकी परिस्थिति, वैसी ही ऊर्जाओं को आप आकर्षित करेंगे। इसीलिए तो कहा गया कि जैसी मन है स्थिति, वैसी परिस्थिति, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो पॉजिटिव रहना होगा। अब यहाँ पर एक स्थिति यह भी बनती है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति, यानी जन्म पत्री में गुरु और मंगल की स्थिति नेगेटिव है, पाप ग्रह से दूषित है या नीच के हैं, अस्त हैं या फिर बद हो जाते हैं या कुंडली के गलत भाव में 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस समय पर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। कीमत 3 तरीके से चुकानी होगी। पहला कि अचानक से कोई बुरी खबर मिलेगी फ़ोन के माध्यम से और आपका लॉस हो जाएगा। दूसरा कि दुर्घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। और तीसरा, जो कि और भी बुरा है, सबसे बुरा है, यानी इमोशनली आपको बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। कोई बहुत आपका अपना ही क्लोज़ व्यक्ति ही आपके साथ कुछ ऐसा कहेगा, करेगा, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्थिति इस तरीके की होगी। बेहतर यह है कि अपनी जन्म पत्री का आकलन आप कराइए, क्योंकि ये एक बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय है। जब आप अपनी जन्म पत्री का आकलन कराते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता चलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपकी जन्म पत्री में कौन से वो पाप ग्रह योग हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपके जीवन की बाधा बनकर बैठे हैं। अगर वे एक्टिवेट रहेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, उन्नति तरक्की नहीं कर पाएँगे, शांति सुकून हासिल नहीं कर पाएँगे। तो जन्म पत्री दिखाने का सबसे बड़ा लाभ है कि पाप ग्रह दोषों का पता चलता है, साथ ही साथ उनके सटीक उपाय, क्रियाएं भी मिल जाती हैं और धीरे-धीरे उन उपायों को करते-करते उन दोषों से मुक्ति ही प्राप्त हो जाती है। इसे ज्योतिष में प्रायश्चित कर्म कहते हैं। आपके प्रारब्ध को काट देता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपका समय कैसा चल रहा है, कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा, यानी ग्रह किस स्थिति में आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, किस ग्रह की छाया में आप अभी चल रहे हैं, ये बातें भी पता चल जाती है। तो इससे आपको सही निर्णय लेने का जो है ना सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, गलत निर्णय आप नहीं लेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जब सही निर्णय लेंगे, उपाय क्रियाएं करेंगे और महाबाई का यह महारक्षा कवच भी मंगवा लेंगे, जो आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र, क्योंकि देखो जब कोई पाप ग्रह योग कुंडली में होता है या नेगेटिविटी किसी प्रकार की होती है, तो छोटे मोटे नजर टोने टोटके भी जीवन पर बड़े हावी हो जाते हैं। जरा सा किसी ने तंत्र मंत्र कुछ करा दिया तो उसमें भी जीवन खराब हो जाता है। यह स्वतः ही जातक अपनी गलतियों से ही, अपनी कमियों से ही तंत्र मंत्र को आकर्षित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में यह महारक्षा कवच आपको बचाएगा, नेगेटिविटी में डूबने से रोकेगा। तो जब आप कुंडली आकलन करा लेंगे और यह महारक्षा कवच ले लेंगे, तो 100% पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। आपके भविष्य की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी और फिर आपकी व्यथा भी बदल जाएगी। सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हमने होते देखा है, आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये आपके स्वयं के निर्णय हैं जो आपके जीवन को बदलेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के हाथ में ना तो यह है कि वह किस प्रकार अपने जीवन को बदलेगा, किस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाएगा, ना ही वह अपने भविष्य को जान सकता है। केवल वह यह कर सकता है कि निर्णय ले सकता है। यानी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्म करने की शक्ति है, लेकिन कर्म भी वो तब करेगा जब पहले निर्णय लेगा। तो निर्णय लेने की सामर्थ्य भगवान ने इंसान को दे रखी है। वह जिस प्रकार के निर्णय लेता जाएगा, वैसे वैसे उसका जीवन बदलता चला जाएगा। लेकिन किस कर्म का उसे क्या प्रतिफल मिलेगा, यह तो विधाता ही, विधि ही तय करती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज आपके लिए गए निर्णय आपके कल के जीवन को प्रभावित करेंगे। शुभ निर्णय लेंगे तो शुभ प्रभाव आएंगे। अगर मूर्खतापूर्ण निर्णय, अशुभ निर्णय
अंधे जोखिम भरे निर्णय लेंगे तो जीवन भी भविष्य का अंधकार में डूबेगा ही। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समय और काल ऐसा है कि जिसमें राहु का प्रभाव अधिक है और शुभ ग्रहों के ऊपर है, जिससे स्थिति नेगेटिव हो जाती है। अब जैसे मंगल की बात करें तो मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर मंगल भी बद हो जाता है, यानी कि ये आपको कर्जे में डुबाएगा, हर हालत में डुबाएगा, यानी कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्थिति बनाएगा जिससे अचानक से धन खर्च हो जाएगा। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये आपके गोचर चार्ट के अनुसार बता रहे हैं, चंद्र राशि के अनुसार बता रहे हैं। इनमें बताई गई बातों में जो भी आपके जीवन में मिल रही हैं, उनमें बदलाव करिए, अशुभ को कमजोर करिए ताकि वह प्रभावहीन हो जाए और शुभ को बली करिए जिससे कि वह अति बली होकर आपको शुभ स्थितियां जीवन में दे सके। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे कि हमने एक उपाय बताया था जिसमें हमने कहा था कि जल का एक पात्र वायव्य कोण में रखना है, ईशान कोण में उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगा लेनी है और माँ लक्ष्मी की तस्वीर जो है ना वो आग्नेय कोण में लगानी है, शुक्र का कोना है। नैऋत्य कोण में हमने बताया था कि आपको कामधेनु गाय रखनी है, तो कामधेनु गाय के बारे में लोगों ने पूछा है, तो कामधेनु गाय के बारे में देखो आप तस्वीर भी लगा सकते हो नैऋत्य कोण में, यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना है वहां पे आप एक तस्वीर लगा लो कामधेनु गाय की, जिसे सुरभि गाय भी कहते हैं। और दूसरा कि आप यदि मूर्ति रखना चाहते हैं तो धातु की या पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। इसको रखने से जीवन में कामनाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नाम ही है इसका कामधेनु, जो कामनाओं की पूर्ति करे, वो इच्छाओं की पूर्ति करे। तो इसे जरूर रखना है आपको। और ईशान कोण में यदि आप चाहें तो एक बहुत अच्छा, हमने गलती से दूसरा बता दिया, इसे आपको ईशान कोण में आपको चांदी के एक पात्र में थोड़े से चावल रखने हैं और चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रख देनी है। इससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु पर तो वैसे भी इस समय भी आंच आ रही है। यदि आपके लिए निर्णय गलत साबित होते हैं और आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और आपसे कम योग्य लोग आगे निकलते जा रहे हैं, तो 100% आपका गुरु खराब है जन्मपत्री में भी। इस उपाय का आपके ऊपर प्रभाव जरूर दिखाई देगा, बुद्धि परिवर्तन होता दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यदि चांदी का पात्र आपके पास नहीं है तो कोई भी सिल्वर कलर का पात्र आप रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कांच की कटोरी भी रख सकते हैं, कांच का पात्र भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों ने पूछा अगर चांदी का पात्र ना है तो क्या करें, तो कांच का पात्र रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्टील का नहीं रखना, प्लास्टिक का नहीं रखना, ये याद रखना है, ठीक है। यहां तक सारी चीज समझ ली आपने। अब बात करते हैं हरिद्र तिलक की। हरिद्र तिलक की विधि जो है ना, वैसे तो बहुत विस्तृत विधि है, बहुत बड़ी विधि है, लेकिन जन सामान्य के लिए बहुत सामान्य सी विधि भी बताई जाती है गुरुओं के द्वारा। तो इस विधि को हम आपको बता रहे हैं, फिर से आप समझ लो। हरिद्र तिलक यानी कि हल्दी का तिलक। और हल्दी किसको प्रिय है? हल्दी है प्रिय माँ बगलामुखी को। और माँ बगलामुखी की कृपा जिसके ऊपर आती है, उसके जीवन में धन का आगमन होता है, शत्रुओं का नाश होता है और उसकी वाणी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हरिद्र तिलक आपको वो सब कुछ दे सकता है जो कि शायद संसार में कोई और दे नहीं सकता है और जिसकी आपको हर पल कामना है। तो एक और क्रिया आप इसके साथ में कर लेना, इस समय और काल पर बहुत ही शुभ रहेगी आपके लिए। तो एक पीतल का पात्र लेना है, लोटा ले लेना पीतल का, और उसके अंदर पीली सरसों भर के और उसके ऊपर एक नारियल रख के, नारियल को रखना है पीली चुनरी लपेटकर और अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही आप इस क्रिया को कर लेना और 21 दिनों के लिए इस नारियल को अपने पूजा घर में बस स्थापित करके रखिए और प्रतिदिन इसके पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं पर बैठकर माई के मंत्र का उच्चारण करिए, माई का बीज मंत्र उच्चारण करिए, उसी से काम हो जाएगा। मंत्र है ओम ह्लीम, हा ला और बड़ी की मात्रा और अंक की वृद्धि, ह्लीम, ठीक है। तो इस मंत्र का आप उच्चारण करिए और ये बीज मंत्र है, इससे माई की सुरक्षा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी है इस उपाय को करना। हरिद्र तिलक की विधि को ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसे भी लगाइए और आप अपने अनुभव हमें बताना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अनुभव बदल जाएंगे। ग्रह नक्षत्र चाहे जिस भी दिशा में, चाहे जैसे चल रहे हो, लेकिन माई की सुरक्षा आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी। इस तिलक को बनाने के लिए आपको 2-3 सामग्री चाहिए, बहुत ही सरल है। एक सामग्री है हल्दी की गांठ। गांठ देखना टूटी फूटी ना हो, खराब ना हो, बिल्कुल पीली हो, साफ हो, स्वच्छ हो। गोल गांठ लेना है आपको। तो एक हल्दी की गोल गांठ लेनी है। इत्र लेना है। इत्र यदि केवड़ा का मिल जाए तो ठीक है, गुलाब का मिल जाए तो ठीक है। ये 2 में से कोई भी एक इत्र ले लेना। थोड़ा सा स्वच्छ जल ले लेना। केसर थोड़ी सी ले लेना और एक खुरदुरा पत्थर जिस पर आप इसे घिसेंगे।
शनिवार की शाम से यह क्रिया आप शुरू करिए। माई को स्थापित करिए अपने घर में कलश के रूप में और वहीं पर बैठकर आप इस हरिद्र को घिसकर तिलक बनाने का प्रयास करिए। जिस प्रकार चंदन घिसा जाता है, ठीक इसी प्रकार से हरिद्र को घिसा जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वहीं पर बैठ जाना है, दीपक वगैरह जला देना, माई के नाम से प्रसाद चढ़ा देना और पत्थर पर उस हल्दी को घिसना और उस पर स्वच्छ जल डालिए, थोड़ा सा इत्र डालिए 2 बूंदें और उसमें थोड़ी सी केसर मिलाइए और उसे घिसकर और तैयार करके रख लीजिए और उसे अपने माथे पर लगाइए। अपने स्नान किए जाने वाले जल में भी इसे मिला लीजिए। इन क्रियाओं को आप करिए, आप परिवर्तन जीवन में बहुत महसूस करेंगे। आपका जीवन 100% बदलना शुरू होगा क्योंकि देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इन क्रियाओं उपायों के साथ कुंडली आकलन कराने के बाद, माई का महारक्षा कवच लेने के बाद जीवन की दशा दिशा 100% बदलेगी। हम आपको लिख कर दे सकते हैं, बस बात तो माननी ही पड़ेगी। मन मर्जी करेंगे, मनमुखी चलेंगे तो जीवन भी आपको फिर मनमुखी रिजल्ट ही देगा। गुरुमुखी चलेंगे तो गुरुमुखी रिजल्ट, यानी कि जो गुरु आदेश करेंगे वैसे रिजल्ट, यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि गुरुजी हमारे पास में यदि डिटेल ही नहीं है, कुंडली ही नहीं है, जन्मपत्री बनी ही नहीं है, हमें समय ही नहीं पता है और तिथि में भी कंफ्यूजन है, डेट में भी कंफ्यूजन है, तो कैसे कुंडली बनवाएं? तो इसके लिए ये जवाब है कि आप अपनी जो रिश्तेदार होते हैं, जिनका ब्लड रिलेशन होता है, यानी रक्त जो संबंधी हैं, उनके आधार पर भी कुंडली निकल जाती है क्योंकि कुंडली में सभी के ग्रह नक्षत्र, जैसे पिता, पुत्र, पत्नी, बेटी, इनके सबके ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, तो इनके आधार पर भी कुंडली निकलती है। अगर ये भी नहीं है तो फिर प्रश्न कुंडली बनती है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछकर और फिर उनका सही आकलन किया जाता है। साथ ही आपका चेहरा भी देखा जाता है, तो आपकी फोटो भी 3 तरह से चाहिए होती है, सामने की, दाएं की और बाएं की। तो कहने का मतलब यह है कि समाधान तो है ही, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग प्रकार का समाधान हमारे पुराणों में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है। बस आपको उन पर विश्वास रखना है। एक बार वीडियो में दिए गए नंबरों पर आप फोन करना। फोन करने से आपको बहुत सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि जो आज की डेट में आपको समस्या लग रही है, कल वो समस्या लगनी बंद हो जाएगी, समाधान मिलेंगे आपको महामाई की कृपा से और आशीर्वाद से। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न पूछना है, कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन कर लेना, सारी शंकाओं का समाधान होगा। चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।